मुनि अष्टावक्र राजा जनक से आगे कहते हैं, काय कृत्या सह पूर्वा ततो वाग विस्तरा सह अथ चिंता सहस्तस्मात् एवं एव अहम आस्थिता। राजा जनक आत्मज्ञान के बाद हुई अनुभूतियों का वर्णन अष्टावक्र जी के सामने करते हुए कहते हैं, पहले मैं शारीरिक कर्मों का न सहारने वाला हुआ, फिर वाणी के विस्तृत कर्म का न सहारने वाला हुआ। इस प्रकार मैं स्थिर हूं। अष्टावक्र और जनक दोनों ज्ञानियों में परस्पर बड़ा मधुर संवाद चल रहा है। दोनों को एक ही अनुभूति हुई जिससे संवाद संभव हुआ। एक ज्ञानी और एक अज्ञानी में विवाद तो हो सकता है, संवाद संभव नहीं है। दो अज्ञानियों में परस्पर विवाद भी संभव नहीं होता, झगड़ा ही होता है। अष्टावक्र के उपदेश से जनक आत्मज्ञान को उपलब्ध हुए। जब वे अपनी उपलब्धि के क्रम का वर्णन करते हुए कहते हैं कि वासना के कारण चित्त में तरंगें उठती हैं, जिससे मन में विचारों की, संकल्प विकल्प की उथल पुथल प्रारंभ होती है, तब अष्टावक्र उन्हें ध्यान से सुनते हैं। यही विचार वाणी एवं शारीरिक क्रियाओं में प्रकट होते हैं। इन सब का निरोध करने से ही आत्मज्ञान होता है। पतंजलि कहते हैं, चित्त की वृत्तियों का निरोध होना ही योग है। गीता में कहा गया है, यह मन कठिनाई से ही वश में आता है। पतंजलि कहते हैं कि अभ्यास और वैराग्य से चित्त की वृत्तियों का निरोध होता है। अतः अभ्यास और वैराग्य आत्मज्ञान के लिए परम आवश्यक है। जनक कहते हैं कि पहले मैंने शारीरिक कर्मों का निरोध किया, फिर वाणी के कर्मों का निरोध किया और फिर मानसिक कर्मों का भी निरोध किया। इस प्रकार मैं आत्मज्ञान को उपलब्ध होकर अब आत्मा में ही स्थित हूं। शरीर और इंद्रियों से जो कर्म किए जाते हैं, उनके साथ फलाकांक्षा, आशा निराशा, लाभ हानि, सुख दुख एवं अनेक अपेक्षाएं जुड़ी रहती हैं, जिनसे मन में विक्षेप उत्पन्न होते हैं। इनके निरोध के लिए जप, तप, यज्ञ, आसन, हठयोग इत्यादि शारीरिक कर्मों को करते हैं, जिससे और नए विक्षेप आरंभ हो जाते हैं। यदि शारीरिक कर्मों को रोक भी दिया जाए तो भी वाणी के कर्म चलते रहते हैं। भजन कीर्तन, मंत्रोच्चारण, प्रवचन, उपदेश, अखंड पाठ आदि कुछ न कुछ चलता रहता है। इनके रोक देने पर भी मन में अनेक संकल्प, विकल्प, विचार इत्यादि चलते रहते हैं। ये तीनों प्रकार के कर्म जब तक शांत नहीं होते, तब तक चित्त शांत नहीं होता, एवं चित्त के शांत हुए बिना आत्मज्ञान नहीं होता। इन तीनों के निरोध का मात्र उपाय इतना है कि इनके प्रति उपेक्षा रखना। कर्म से कर्म को रोकने के प्रयत्न में नए कर्म उत्पन्न हो जाते हैं। अतः उपेक्षा, उदासीन होना, दृष्टा होना ही मार्ग है। शरीर, मन और वाणी के कर्म अपने आप होते हैं, स्वभाव से होते हैं। नींद और बेहोशी में भी शरीर का कार्य बंद नहीं होता। स्वप्न में भी मन का कार्य चलता रहता है, शरीर भी अपने आप चलता है। सारी क्रियाएं प्राकृतिक हैं। इसी प्रकार मन एवं वाणी की क्रियाएं भी स्वभाव से होती हैं। रोकने के प्रयत्न से ये ज्यादा उग्र रूप से चलने लगती हैं। अतः अपने को इन सब से अलग करके दृष्टा रूप होकर साक्षी भाव से देखने से इनका निरोध हो जाता है, जिससे इनसे मुक्त हो जाते हैं। अपने को कर्तापन से हटा लेना ही मार्ग है। इसी से चित्त स्थिर एवं शांत हो सकता है। यही तो वीतरागता है। मित्र, शत्रु, प्रशंसा, निंदा, त्याग, ग्रहण, राग, विराग सभी उपद्रव हैं। दोनों में ही रस है, आसक्ति है। ग्रहण में आसक्ति है तो त्याग में भी आसक्ति है। शत्रु, निंदा, विराग भी उल्टी आसक्ति है।
इसलिए जनक कहते हैं कि मैं 3 प्रकार के कर्मों का न सहारने वाला हुआ। इस प्रकार अब मैं चैतन्य आत्मा में स्थित हूं। जनक आगे कहते हैं, प्रीत्य भावेन शब्दादेर अदृश्यत्वेन चात्मनः विक्षेप एकाग्र हृदय एवं एव अहमास्थिता। शब्द आदि ऐन्द्रिक विषयों के प्रति राग के अभाव से और आत्मा की अदृश्यता से प्राप्त विक्षेपों से जिसका मन मुक्त होकर एकाग्र हो गया, ऐसा ही मैं स्थित हूं। मन में वासनाएं हैं, उनकी पूर्ति वह शरीर के माध्यम से करता है। शरीर में 5 ज्ञानेंद्रियां तथा 5 कर्मेंद्रियां हैं। इन ज्ञानेंद्रियों के शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध आदि विषय हैं, जिनका इंद्रियों के माध्यम से सेवन कर मन तुष्ट होता है। इसी से राग पैदा होता है एवं बार बार भोगने की इच्छा होती है। यह मन स्वयं एक उपद्रव है। यह न भोगने से शांत होता है, न भोगों के त्याग से। शारीरिक भोग बंद करने पर वाणी के भोग चलते रहते हैं, वाणी के बंद करने पर मानसिक भोग चलते रहते हैं। मन भोग और त्याग दोनों से ही अशांत बना रहता है। उसमें विक्षेप निरंतर चलते रहते हैं, क्योंकि इसका मूल वासना है जो भीतर विद्यमान है। उसके रहते भोग और त्याग दोनों व्यर्थ हैं। मन को शांत करने के लिए जो जप, तप, यज्ञ, कर्मकांड इत्यादि किए जाते हैं, इनसे नए विक्षेप और पैदा हो जाते हैं। अतः ये दोनों ही कर्म मन को इन विक्षेपों से मुक्त नहीं कर सकते। आत्मा अदृश्य है, दिखाई नहीं देती। ध्यान एवं समाधि में भी आत्मा का दर्शन तथा आत्म साक्षात्कार शब्द ही गलत है। आत्मा का केवल अनुभव होता है, ज्ञान होता है, बोध होता है, दर्शन नहीं होता। यह दृश्य विषय नहीं है, यह तो स्वयं दृष्टा है, वही सबको देखने वाली है। इंद्रियों के समस्त कार्य उसी से हो रहे हैं। शरीर, मन, बुद्धि आदि तो जड़ हैं, यंत्र मात्र हैं, जो उस आत्मा रूपी चेतन शक्ति से सक्रिय होते हैं। जड़ पदार्थ चेतन को कैसे देख सकता है? इसलिए जनक को आत्मज्ञान हो जाने से वे इस स्थिति की व्याख्या करते हुए कहते हैं कि आत्मा की अदृश्यता से, अर्थात उसके ज्ञान के अभाव से ही शरीर, मन इत्यादि के समस्त विक्षेप होते हैं। आत्म अज्ञान ही समस्त विक्षेपों का कारण है एवं सभी राग इसी अज्ञान से उत्पन्न होते हैं। अतः मुझे आत्मज्ञान हो जाने से अब मेरे समस्त रागों का अभाव हो गया है तथा आत्मा की अदृश्यता से जो मन में विक्षेप पैदा हुए थे, उनसे अब मेरा मन मुक्त होकर एकाग्र हो गया है। अब मैं केवल आत्मा में स्थित हूं तथा इन विक्षेपों से पार हो गया हूं। यह आत्मज्ञानी की स्थिति है। शरीर और मन द्वारा किए गए कर्मों से आत्मा अस्पर्शित रहती है, अनछुई रहती है। इसलिए आत्मज्ञानी पाप, पुण्य, शुभ अशुभ इत्यादि कर्मों से सर्वदा मुक्त रहता है। वह अच्छे बुरे कर्मों का न करता है, न उनके फलों का भोगता है। राजा जनक आगे कहते हैं, समाध्यासादि विक्षिप्त व्यवहारः समाधये एवं विलोक्य नियमम एवं एव अहमास्थिता। सम्यक अध्यास आदि के कारण विक्षेप होने पर ही समाधि का व्यवहार होता है। ऐसे नियम को देखकर समाधि रहित मैं स्थित हूं। आत्मा के अज्ञान के कारण ही मनुष्य मन, शरीर, बुद्धि व इंद्रियों का दास हो जाता है। वह भोगों में ही रुचि लेता है, जिससे अनेक प्रकार के विक्षेप पैदा होते हैं। ये सारे विक्षेप अध्यास मात्र हैं, भ्रम मात्र हैं, अज्ञानवश होते हैं। ये अंधकारवत है। आत्मज्ञान के प्रकाश में ही सत्य और मिथ्या, तथ्य एवं भ्रांति, विवेक और मूढ़ता का पता चलता है। इस अज्ञान को दूर करने एवं आत्मज्ञान प्राप्ति के लिए लोग समाधि का व्यवहार करते हैं। आत्मा का ज्ञान समाधि अवस्था में ही होता है, किंतु जनक
आत्मज्ञान को उपलब्ध हो गए, इसलिए वे इन सबको साक्षी भाव से देख रहे हैं। वे अब समाधि रहित होकर आत्मा में ही स्थित हो गए हैं। अब उन्हें समाधि की भी आवश्यकता नहीं है। साध्य प्राप्त होने पर साधन अपने आप छूट जाते हैं। इसलिए वे कहते हैं कि अज्ञान के कारण ही विक्षेप होते हैं, जिससे समाधि का व्यवहार किया जाता है। किंतु मैं आत्म स्वरूप हूं, इसलिए समाधि रहित होकर इस नियम को देख मात्र रहा हूं। अब मुझे इस नियम के पालन की आवश्यकता नहीं है। अब मैं आत्मानंद में स्थित हूं। इसका सार इतना ही है कि आत्मज्ञान बोध से हो सकता है। जिसमें बोध नहीं है उसी को ध्यान, धारणा, समाधि आदि का व्यवहार करना पड़ता है, अन्यथा यह आवश्यक नहीं है। आत्मज्ञान के लिए ऐसी कोई शर्त नहीं है कि यह समाधि के बिना होगा ही नहीं, अहिंसा, सत्य, दया, करुणा आदि के बिना होगा ही नहीं। आत्मा तो सदा उपलब्ध ही है, जागकर देखना ही तो है। दृष्टि पर्याप्त है उसके लिए, तो क्रिया आवश्यक नहीं है। राजा जनक आगे कहते हैं, हेयोपादेय विरहादेवं हर्ष विषादयो हो अभावादद्य हे ब्रह्मन् एवं एव हमास्थिता। हे ब्रह्मन्, हेय और उपादेय के वियोग से जो हर्ष और विषाद होता है, उसके अभाव में अब मैं जैसा हूं वैसा ही स्थित हूं। आत्मा हमारा स्वभाव है, उसे उपलब्ध हो जाना ही अपने स्वभाव को उपलब्ध होना है। वही शुद्ध है, उसमें विकृति है ही नहीं। हेय और उपादेय, अच्छा और बुरा, उपयोगी अनुपयोगी आदि ख्याल ही मन की वासना के कारण पैदा होते हैं। वासना गिरने पर ये भेद ही समाप्त हो जाते हैं। हेय और उपादेय के कारण ही उपादेय वस्तु की प्राप्ति से हर्ष होता है एवं छूटने पर विषाद होता है। इसी प्रकार हेय के छूटने पर हर्ष एवं प्राप्ति पर विषाद होता है। जनक आत्मज्ञान को उपलब्ध हो गए, वे अपने स्वभाव में स्थित हो गए, इसलिए हेय और उपादेय की धारणा ही नहीं रही, और इसलिए उनसे होने वाले हर्ष और विषाद का भी अभाव हो गया। अब वे कहते हैं, मैं जैसा हूं वैसा ही स्थित हूं, अर्थात अपने वास्तविक स्वरूप में हूं। अज्ञानवश मैंने विभिन्न प्रकार के जो मुखौटे लगा रखे थे वे सब उतर गए हैं। सुकरात ने कहा, अपने को जानो, नो द सेल्फ। यह वही स्थिति है, अपने स्वभाव को उपलब्ध हो जाना, आत्मज्ञान, सेल्फ रियलाइजेशन इत्यादि कोई भी नाम इसे दिया जा सकता है। राजा जनक आगे कहते हैं, आश्रम अनाश्रमम ध्यानम चित्त स्वीकृत वर्जनम विकल्पम मम वीक्षयितैरेव अहम आस्थितः। आश्रम है, अनाश्रम है, ध्यान है और चित्त का स्वीकार और वर्जन है। उन सबसे उत्पन्न हुए अपने विकल्प को देखकर मैं उन तीनों से मुक्त हुआ स्थित हूं। मूढ़ों की कोई समस्या नहीं होती। वे न विचार करते हैं, न कोई मान्यता ही बनाते हैं, न कोई सिद्धांतों से पार हो जाते हैं, जिससे वे सदा अपने विवेक में जीते हैं। मूढ़ के सामने समस्या है नहीं, ज्ञानी समस्या से पार हो चुका है। मूढ़ अनुभव शून्य है, ज्ञानी अनुभव करके छोड़ चुका है। अतः दोनों में बड़ा अंतर है। किंतु अज्ञानी की अनेक मान्यताएं हैं, अनेक विचार हैं एवं सिद्धांत अपने अपने होते हैं। मूढ़ के पास सोचने की बुद्धि होती ही नहीं, अज्ञानी बुद्धि में ही जीता है। तर्क, विश्लेषण, विभाजन करके सृष्टि को समझना चाहता है, इसलिए एकत्व का बोध उसे हो नहीं पाता। ज्ञानी को एकत्व का बोध हो जाने से उसका सारा विभाजन, विश्लेषण, अनेकत्व, विभिन्नताएं समाप्त हो जाती हैं। वह निर्विकल्प अवस्था में स्थित हुआ परमानंद का अनुभव करता है। यह सारी वर्ण व्यवस्था, आश्रम व्यवस्था, अनाश्रम व्यवस्था इत्यादि अज्ञानियों के लिए है, जिससे वे इस अवस्था से गुजरकर क्रमिक विकास करके आत्मोन्नति को उपलब्ध हो सके। इसी प्रकार कर्म एवं उसके फल का विधान भी अज्ञानियों के लिए ही है। अज्ञानियों के लिए विभिन्न कर्मों का विधान है। भजन, कीर्तन, भक्ति, पूजा, पाठ, जप, यज्ञ, हवन, कर्मकांड, आचरण में सुधार, हठयोग, क्रियाएं आदि अनेक प्रकार की साधनाएं हैं।
फिर ध्यान, धारणा, समाधि इत्यादि अनेक अनेक क्रियाएं हैं जिससे अंतःकरण शुद्ध होता है, तब आत्मज्ञान होता है। इसी प्रकार कुछ धर्म चित्त को स्वीकार करने को कहते हैं, जैसा है वैसा स्वीकार कर लो, सब कुछ ईश्वरीय है। स्वीकार करने से तुम मुक्त हो जाओगे। तंत्र की यही मान्यता है। हठयोगी चित्त के वर्जन की बात करता है। मन का निरोध कर लो, वासना को भोगने से रोको, उसकी एक मत मानो, वही भटकता है। शरीर को भी सताओ, क्योंकि उसी से तुम विषयों में फंसे हुए हो। इसको नंगा भूखा रखो, इसको कोड़े लगाओ, इसे शीत व गर्मी में खूब सताओ, क्योंकि यही पापी है। इसी को तपश्चर्या तप कहते हैं। ये सब आखिर किस लिए? इसका विकल्प है आत्मज्ञान। ये सब करने से तुम्हें आत्मज्ञान होगा, तुम्हारी मुक्ति होगी। ये सब अज्ञानियों के लिए साधना के सूत्र हैं। किंतु जनक आत्मज्ञान को उपलब्ध हो गए। उन्हें वह मिल गया जिसे प्राप्त करने के लिए ये सब करने पड़ते हैं। इसलिए वे कहते हैं कि अब मेरे लिए न कोई आश्रम बचा, न अनाश्रम, न ध्यान है, न चित्त का स्वीकार है, न वर्जन है। इन सब से पार आत्मा रूपी विकल्प को प्राप्त कर मैं इन सब से मुक्त हुआ, केवल आत्म स्वरूप में स्थित हूं। जनक की यह घोषणा सिद्ध अवस्था की घोषणा है। साधन अवस्था में अथवा अज्ञान की स्थिति में तो इनसे गुजरना ही पड़ेगा। जिसको बोध न हो सके उसके लिए कोई न कोई विधि अपनानी ही पड़ेगी। किसी विधि का न अपनाना भी विधि है, किंतु इसे पकड़ना कठिन है। इसलिए यह कुछ ही लोगों के लिए उपयोगी हो सकती है। सामान्य व्यक्ति इससे भटक सकता है। सुख दुखे जन्म मृत्यु दैवा देवति निश्चयी साध्यादर्शी निरायासः कुर्वन्नपि न लिप्यते। सुख दुख जन्म मृत्यु दैव योग से ही होता है, ऐसा निश्चय वाला व्यक्ति साध्य कर्मों को देखता हुआ और प्रयास रहित कर्मों को करता हुआ भी उनमें लिप्त नहीं होता। इसी क्रम में अष्टावक्र कहते हैं कि सुख दुख एवं जन्म मृत्यु भी दैव योग से ही होती है। यह मनुष्य के अधिकार में नहीं है। यदि मनुष्य के अधिकार में होता है तो वह दुख और मृत्यु से हमेशा के लिए मुक्त हो जाता, किंतु वह कर नहीं सका। वह केवल भोगता ही है। अतः ज्ञानी इन्हें दैव योग से होते हैं ऐसा निश्चय करके करने योग्य कर्म हैं उन्हें ही देखता हुआ प्रयास रहित कर्मों को करता है, जिससे वह उनमें लिप्त नहीं होता है। दैव योग से होना मानने के कारण वह कर्तापन से मुक्त हो जाता है, अहम भावना से मुक्त हो जाता है। उसे परम शांति मिलती है एवं वह उन कर्मों में लिप्त नहीं होता, जल कमलवत हो जाता है। वह दृष्टा मात्र रह जाता है। ऐसे कर्म करने में श्रम नहीं होता, आनंद मिलता है, तनावों से मुक्त रहता है, चिंता से मुक्त रहता है। हार जीत, लाभ हानि, जय पराजय, सफलता असफलता सब उसी का है। मैं केवल उपकरण मात्र हूं, निमित्त मात्र हूं। ऐसा मानने वाला ज्ञानी निर्भर, चिंता मुक्त, तनाव मुक्त होकर जीता है। इसके विपरीत अज्ञानी स्वयं को कर्ता मानकर फल की इच्छा से काम करता है, जिससे वह सदा ही दुखी, अशांत, चिंतित एवं तनावग्रस्त रहता है। यह एक मनोवैज्ञानिक सत्य है, साथ ही इसमें आध्यात्मिक सत्य भी है कि ऐसा कर्म करने वाला अज्ञानी कर्म फल का भोक्ता नहीं होता। ज्ञान को उपलब्ध हुआ व्यक्ति फल की कामना रहित होकर कर्म करता है। उनके कर्म मानव मात्र के कल्याण के लिए ही होते हैं। वह कर्मों को देह और इंद्रिय का ही धर्म मानते हैं, आत्मा का नहीं, तथा उसमें कर्तापन नहीं होता, जिससे कर्मों के फल का विधान उस पर लागू नहीं होता। वह कर्म फल से मुक्त ही रहता है। भारतीय अध्यात्म
इसी कारण से दैव योग, भाग्य, ईश्वर, फल की इच्छा का त्याग इत्यादि पर विशेष जोर देता है, जिससे वह शांति से जी सके, चिंताओं, परेशानियों, तनावों से मुक्त रह सके। अष्टावक्र आगे कहते हैं, चिंतया जायते दुखम नान्यथेहेति निश्चयी तया हीनः सुखी शांतः सर्वत्र गलितस्पृहः। इस संसार में चिंता से दुख उत्पन्न होता है, अन्यथा नहीं होता। ऐसा जो निश्चय पूर्वक जानता है वह सुखी और शांत है, सर्वत्र उसकी स्पृहा गलित है और वह चिंता से मुक्त है। इसी क्रम में अष्टावक्र कहते हैं कि जहां अहंकार है वहीं कर्ता भाव है, एवं जहां कर्ता भाव है अर्थात ये सब मैं ही कर रहा हूं ऐसा भाव है, वहीं फलाकांक्षा होगी और चिंता भी वहीं होगी। जहां चिंता है वहीं तो दुख है। ज्ञानी ही ऐसा मानता है कि मैं करता नहीं हूं, निमित्त मात्र हूं, सभी कर्म ईश्वर के ही कर्म हैं, उसी के आदेश एवं प्रेरणा से मैं कर्म कर रहा हूं। मैं तो वाहन मात्र हूं, बांसुरी मात्र हूं, बजाने वाला तो वही है, स्वर उसी के हैं। ऐसा मानकर कर्म करने वाला निर्भर होकर, चिंता मुक्त होकर जीता है। ऐसा व्यक्ति ही सुखी और शांत है। इस भावना से उसकी इच्छाएं सर्वत्र गलित हो जाती हैं। वह अपनी इच्छा से नहीं, परमात्मा की इच्छा मानकर कर्म करता है, अतः वह चिंता मुक्त रहता है। जिस प्रकार छोटा बच्चा अपने पिता की उंगली पकड़कर निश्चिंत हो जाता है, उसी प्रकार मनुष्य परमात्मा का सहारा लेकर निश्चिंत जीता है, जिससे वह अनेकों प्रकार की मानसिक उलझनों से मुक्त रहता है। जो ईश्वर की सत्ता में ही विश्वास नहीं रखते, उनका जीवन अनेक प्रकार की कुंठाओं से ग्रस्त रहता है। अतः मानसिक संतुलन को बनाए रखने के लिए ईश्वर की ऐसी धारणा अत्यंत महत्वपूर्ण है। ईश्वर है या नहीं, यह इतना महत्वपूर्ण नहीं है जितना उसका मानना महत्वपूर्ण है। अष्टावक्र आगे कहते हैं, ना हम देहो न मे देहो बोधो हम इति निश्चयी कैवल्यमिव संप्राप्तो न स्मरत्य कृतम कृतम। मैं शरीर नहीं हूं, देह मेरी नहीं है, मैं तो चैतन्य हूं। ऐसा जो निश्चय पूर्वक जानता है वह पुरुष कैवल्य को प्राप्त होकर किए और अनकिए कर्म का स्मरण नहीं करता। अष्टावक्र कहते हैं कि जो आत्मज्ञान को उपलब्ध हो गया है वह अपने को निश्चय ही बोध स्वरूप चैतन्य आत्मा ही समझता है। उसका शरीर से संबंध विच्छेद हो जाता है। इसलिए ऐसा ज्ञानी कहता है, मैं शरीर नहीं हूं, आत्मा हूं। आत्मा का कोई शरीर नहीं होने से वह कहता है, मेरा शरीर नहीं है। ज्ञानी ही ऐसा निश्चय पूर्वक जानता है, जिससे वह कैवल्य को प्राप्त हो जाता है। कैवल्य को प्राप्त हुआ ज्ञानी अपने को आत्म स्वरूप मानता है, जिससे वह किए और अनकिए कर्मों का स्मरण नहीं करता। क्योंकि जो कर्म किए गए हैं वे शरीर द्वारा किए गए हैं, जो अनकिए रह गए हैं केवल विचारों तक ही सीमित रह गए हैं, वे मन की सीमा में आते हैं। दोनों का आत्मा से कोई संबंध नहीं होने से वह उनका स्मरण नहीं करता। अष्टावक्र आगे कहते हैं, आ ब्रह्म स्तंभ पर्यंतम अहमेवेति निश्चयी निर्विकल्पः शुचिः शांतः प्राप्ता प्राप्त विनिर्वृत्तः। ब्रह्म से लेकर तृण पर्यंत मैं ही हूं। ऐसा जो निश्चय पूर्वक जानता है वह निर्विकार, शुद्ध, शांत और प्राप्त अप्राप्त से मुक्त है, निवृत्त है। अज्ञानी शरीरों को देखता है,
पदार्थों को देखता है, इसलिए उसे भिन्नताएं दिखाई देती हैं। किंतु ज्ञानी इस संपूर्ण सृष्टि के मूल तत्व ब्रह्म को, आत्मा को देखता है, जिससे इस सृष्टि का अस्तित्व है। इसलिए उसे इस संपूर्ण सृष्टि में एकता दिखाई देती है, एक साम्य दिखाई देता है। जिसने आत्मा को जान लिया है वह आत्मरूप ही हो जाता है। वह संपूर्ण सत्ता को अपनी ही सत्ता समझने लगता है। भिन्न भिन्न शरीरों एवं भिन्न भिन्न आत्माओं का अज्ञान समाप्त हो जाता है। अष्टावक्र कहते हैं कि जिस ज्ञानी को ऐसा निश्चय हो जाता है कि मैं आत्मा हूं और ब्रह्म से लेकर के एक तृण पर्यंत मेरा ही आत्मा का ही विस्तार है, मैं एक हूं और अद्वय हूं, यह सृष्टि मेरी नहीं बल्कि मैं ही सृष्टि हूं, मेरे से भिन्न कुछ है ही नहीं, ऐसा व्यक्ति निर्विकल्प हो जाता है। दूसरा कोई विकल्प रहता ही नहीं। वही व्यक्ति शांत और शुद्ध हो जाता है, निखालिस स्वर्ण हो जाता है। जितनी विकृति, विजातीय अशुद्धता थी सब दूर हो गई। अब ऐसा व्यक्ति प्राप्त से भी मोह नहीं करता, न अप्राप्त की चिंता करता है, दोनों से सर्वथा मुक्त हो जाता है। ऐसा व्यक्ति कह सकता है कि सब कुछ मेरा है अथवा मेरा कुछ भी नहीं है। यही ज्ञानी की स्थिति है, यही तो मुक्ति है। अष्टावक्र आगे कहते हैं, नानाश्चर्यम इदम विश्वम न किंचिदिति निश्चयी निर्वासनः स्फूर्ति मात्रो न किंचिद इव शाम्यति। अनेक आश्चर्यों वाला वह विश्व कुछ भी नहीं है, अर्थात मिथ्या है। ऐसा जो निश्चय पूर्वक जानता है वह वासना रहित बोध स्वरूप मुक्त होकर इस प्रकार शांति को प्राप्त है मानो कुछ भी तो नहीं है। जिसने शाश्वत को जान लिया वह क्षण भंगुर में रुचि ही नहीं लेता। जिसने परम तत्व को जान लिया वो व्यक्ति क्षुद्र में मोहित नहीं हो सकता। जो अद्वैत के परमानंद में मग्न हो गया वह द्वैत के अशांत, दुखमय एवं क्लेश युक्त घेरे से बाहर हो जाता है। फिर उसकी इस क्षणिक एवं नाशवान संसार के प्रति वासना, आसक्ति इत्यादि सब कुछ छूट जाती है एवं वह परम शांति को उपलब्ध हो जाता है। अष्टावक्र कहते हैं कि यद्यपि यह संसार अनेक आश्चर्यों वाला है किंतु आत्मानंद के सामने कुछ भी नहीं है, मिथ्या है, रसहीन है। बोध स्वरूप पुरुष आत्मज्ञानी ऐसा निश्चय पूर्वक जानता है, इसलिए वह संसार को मिथ्या समझकर शांति को प्राप्त होता है। संसार में सत्य, आनंद, सुख दुख, हर्ष, विषाद इत्यादि का जो अनुभव होता है वह सब मनुष्य की वासना एवं अहंकार के कारण है। जिनसे वासना एवं अहंकार की ही तुष्टि होती है वह सुखपूर्ण ज्ञात होता है, विपरीत होने पर दुख होता है। किंतु सृष्टि अपने नियमों से चलती है, उसे प्रत्येक मनुष्य के सुख दुख की चिंता नहीं है। मनुष्य अपने को उन नियमों के अनुकूल बनाकर सुखी हो सकता है एवं विपरीत जाने पर टूटता है, कष्ट पाता है। आत्मज्ञानी इस रहस्य को जान लेता है जिससे वह सृष्टि के नियमों के अनुकूल व्यवहार करता है तथा सृष्टि की अवहेलना, उपेक्षा करता है। उन्हें मिथ्या एवं तथ्यहीन, असत्य समझने लगता है। इसी से उसे शांति प्राप्त होती है। इसके विपरीत संसारी मनुष्य सृष्टि के नियमों के अज्ञान के कारण सांसारिक, सामाजिक आदि नियमों में उलझकर अशांति को ही प्राप्त होता है। ज्ञानी एवं अज्ञानी की दृष्टि में यही तो अंतर होता है। सृष्टि के नियमों को जान लेना ही ज्ञान है एवं इन्हें नहीं जान पाना ही अज्ञान है।
इसलिए ज्ञान से ही अज्ञान मिटता है, भ्रांति दूर होती है, सत्य उपलब्ध होता है, शांति प्राप्त होती है। अज्ञान से लड़ना व उसे सीधा हटाने का प्रयत्न करना बिना दीपक जलाए अंधेरे को हटाने के प्रयत्न के समान है। यह भागने से नहीं, जागने से होगा, त्याग से नहीं, उपलब्धि से होगा। अष्टावक्र जैसा ऊंचा वक्तव्य कोई नहीं दे सका। सारभूत में अंतिम क्रांतिकारी बात कह दी कि मैं ही सत्य हूं, मैं ही संसार हूं, मैं ही सृष्टि हूं। मुझसे भिन्न यह सृष्टि नहीं है, मुझसे भिन्न यह संसार नहीं है। मैं ही हूं, मैं ही हूं।